वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आ चुके हैं हम लोग अपने सेकेंड लेक्चर में और ये है हम लोग का पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन चल रहा था उसका सेकेंड लेक्चर। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर से, ठीक है। हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चल रहा था जिसमें हम लोग ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा था उसका एक रिकैप देते हैं। देखो, पहले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट है उनको क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी थी। हम लोग ने उसमें प्रॉपर्टीज की बात की थी, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे दो टाइप बन रहे थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। इसकी बात की थी। फिर उसके बाद हम लोग ने इसके क्लासिफिकेशन के दो तीन मेथड देखे थे, ठीक है। क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग ने क्या क्या देखा था, डेबोरेनियस के ट्रायड देखे थे। देखो, हम लोग ने डेबोरेनियस के ट्रायड देखे थे और ऑक्टेव रूल देखा था न्यूलैंड का, ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड। और हम लोग ने क्या देखा था, मेंडेलीव का रूल, ठीक है। मेंडेलीव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इन सब के हम लोग ने क्या इनके प्रिंसिपल्स देखे थे, इनके रूल्स देखे थे, किन किन चीजों पे ये थे इंपॉर्टेंस देखे थे। फिर इनकी लिमिटेशंस देखे थे कि किस वजह से ये रिजेक्ट हुए थे, ठीक है। अगर आपने वो पूरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें हम लोग ने इन सब चीजों की बात की है, ठीक है। तो इसको आप एक बार वापस से देख कर रिवाइज कर लो और हमारे नोट्स के रेफरेंस के लिए आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, ठीक है। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। ये तो नॉलेज थी पिछले चीजों की, ठीक है। अब हम लोग नया देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में पहला सबसे ये था कि उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट के, ठीक है। पार्टिकल ऑफ एटॉम आर डिस्कवर्ड, ठीक है। वो सब जो थे वो डिस्कवर्ड थे। उसके बाद ही हम लोग का ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना था। और ये जो बना था इसका बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। इंक्रीजमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। और इसका एक स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट क्या था, स्टेट है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोग ने जो देखा था मेंडेलीव का और डेबोरेनियस का, उन सब में हम लोग ने कॉमन फैक्टर देखा था कि उन लोग का जो था वो एटॉमिक मासेस पे, एटॉमिक मास के इंक्रीजमेंट पे उनका पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन था। लेकिन अभी अभी हम लोग का जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है वो किस पे डिफाइंड हो रहा है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। तो इसी के बेस पे हम लोग का ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्लासिफाई है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आ, तो और आगे इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, कैसे बना है।
ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जाना होगा, इसके और अच्छे से डिटेल आप 11th में भी पढ़ोगे। तो अभी के लिए इतना है, तो और आगे बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो था, इसमें रॉज होती हैं, कॉलम होती है, ठीक है, ठीक है, रॉ हो गई, कॉलम्स हो गई, और इन रॉ और कॉलम को एक साथ में कंबाइन करके इनको ब्लॉक में डिफाइन किया गया, ब्लॉक में अलग अलग किया गया। तो इसमें 4 टाइप के ब्लॉक्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें रॉस क्या होते हैं, देखो रॉ जो ये वर्टिकल लाइंस होती है ना, उनको रॉ कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उनको देखो ये वर्टिकल लाइन में ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे वर्टिकल लाइंस, इनको रॉ कहते हैं, और कॉलम ऐसी लाइंस को इनको कॉलम कहते हैं। तो इसमें टोटल कितने रॉस थे, इसमें 18 रॉस थे, जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, 18 रॉ, और हर रॉ को हम लोग एक ग्रुप कहते हैं, तो 18 ग्रुप्स होते हैं, और इसमें कॉलम होते हैं 7, ठीक है, 7 कॉलम्स होते हैं। और इसमें जो कंबाइंड ब्लॉक है, इसमें एस, पी, डी और एफ ऐसे 4 ब्लॉक बनाए गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, जिसमें 18 ग्रुप, 7 कॉलम्स और 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब कैसे है ये इसका देखो, एक मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ छोटा सा। तो इसमें ये जो पहला और दूसरा ग्रुप है, उसको, ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप मतलब ये आपकी रॉस, ठीक है, वर्टिकल लाइंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये कितने हैं इसमें, 2, और फिर उसके बाद इस पहले और दूसरे ग्रुप को एक साथ में कंबाइन करके इसको एस ब्लॉक दिए, ठीक है, एस ब्लॉक। फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप से लेकर के आपका 12th या 13th है, ठीक है, एक सेकेंड, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें दिख जाएगा, हाँ 12 तक है, 3 से लेकर के 12 तक जो है वो डी ब्लॉक है, इस ब्लॉक को बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। और आपका 13 से लेकर के 18 तक जो है, 18, तो ये आपका है पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक। और लिंथेनाइड और एक्टिनाइड ऐसा करके 2 अलग नीचे के पीरियड्स हैं, ठीक है। ये पीरियड मतलब ये देखो कॉलम्स, ठीक है, और इन्हीं कॉलम्स को हम लोग, ये देखो यहाँ पे पीरियड था, ये पीरियड्स है, ठीक है। हम लोग ये जो वर्टिकल लाइंस उनको ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस उनको कॉलम्स यानी पीरियड्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसमें ये लास्ट वाला जो नीचे का ग्रुप था, उसको हम लोग बोलते हैं एस, एफ ब्लॉक, ठीक है, और ये आपका पी ब्लॉक। तो ये हो गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यही है एस, पी, डी, एफ, ठीक है। इन सारे ब्लॉक्स में भी कुछ कॉमन चीजें हैं, उनके बारे में आगे पढ़ोगे। तो और देखते हैं, ये था स्ट्रक्चर, ठीक है, आगे बात करते हैं। और तो अभी हम लोग ने क्या देखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या चीजें हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके कुछ लॉ और स्टेटमेंट, कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो इंक्रीजमेंट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है, ना कि मासेस, ठीक है। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं, जिसी के बेस पे हम लोग इसमें ट्रेंड्स देखेंगे। तो सबसे पहले एक मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है, आप 9th में पढ़े होंगे या और किसी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे उसके आउटर सेल पे वैलेंसी भी इसी में एक टॉपिक है, तो इसमें एक मेन टॉपिक है यहाँ पे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, आउटर इलेक्ट्रॉन विच, या फिर हम लोग कह सकते हैं वैलेंसी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, या शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है,
CS इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंसी। तो ये हो गया CS इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट नीड टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये हो गया वैलेंसी। तो कैसे होता है, जैसे हम लोग का एक हाइड्रोजन एटॉम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके एक आउटर सेल होती है, ठीक है, तो आउटर सेल ये हो गया उसका आउटर सेल। तो आउटर सेल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है वो इसका एटॉमिक नंबर डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर, या फिर हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक नंबर, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। और ये ऊपर का जो दिखाता है वो एटॉमिक मास दिखाता है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन हम लोग देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें ठीक है, तो ऐसा हम लोग का ये वैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहा तो 1 लिखते हैं। और एक एग्जांपल और लेते हैं सोडियम का, ठीक है, Na। तो इसमें पहले शुरुआत के जो इसके 2 होते हैं, Na का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो है वो 11 है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, ठीक है, 2,8,1। ऐसा क्यों, देखो इसमें जितने सेल होते हैं, पहले सेल को हम लोग के, ठीक है, KL, और थर्ड है M, लास्ट सेल होता है उसको N कहते हैं, ठीक है, N सेल, ठीक है। तो ये जो पहला वाला सेल होता है उसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड सेल की 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड की 18 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट N की 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पहले वाले में देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ऐसा क्यों हुआ, पहले वाले की कैपेसिटी सिर्फ 2 है, तो इसलिए 11 में से 2 गए तो बचा कितना, 9। अब सेकंड वाले में डालेंगे तो सेकंड वाले की कैपेसिटी 8 है, तो उसमें 8 गया तो बचा कितना, 1, तो लास्ट वाले में 1 डाल देंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। तो पहले वाले में 2, यहाँ यहाँ, फिर दूसरे वाले में 8, ठीक है, और फिर लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस बन जाएगा, ठीक है, Na प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो क्या होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, या प्लस में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो शेयर करेगा, उसके पास वैलेंसी है, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन को कैसे कॉन्फ़िगरेट करते हैं, ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर्स के बेस पे। ये आपकी प्रीवियस स्टैंडर्ड की चीजें हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो सके। अब क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स, देखो हम लोग के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द रो और कॉलम, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज थ्रू आउट रॉस और कॉलम। क्या मतलब हुआ इसका, कि हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें या तो रो वाइज देखो, रो वाइज देखो या फिर कॉलम वाइज देखो, ठीक है, रो वाइज देखो या फिर कॉलम वाइज देखो, तो आपको एक चीज दिखेगी, मतलब कॉमन चीजें दिखेंगी कि आप रो में बढ़ते जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट में, तो उसमें एक कॉमन फैक्टर होगा, मतलब जैसे, या फिर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि ये देखो, ये जो पहला वाला हम लोग का कॉलम है, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है,
पहला वाला वो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है अल्कली मेटल में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, रुबीडियम आता है। ठीक है, कैल्शियम। तो ऐसा है ये पहला वाला जो इसका ग्रुप है। ठीक है, पहला जो ग्रुप है, ये कॉलम होते हैं, ये रॉज होते हैं। तो इसमें टोटल कितने कॉलम्स हो गए या, और ये ग्रुप है, तो उन कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो ये कॉलम अभी पहला वाला जो ग्रुप है उसमें क्या होता है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। 1 वैलेंसी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके आउटर सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसे अभी हाइड्रोजन का ये एक हम लोग ने देखा था। लिथियम का क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो 3 होता है। तो इसके आउटर सेल पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर ये सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर सेकेंड वाले सेल पे जाएंगे। तो इस सेकेंड वाले सेल पे कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके आउटर सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अल्कली अर्थ मेटल की, इसको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, जिसमें इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सोडियम का भी हम लोग ने देखा +1 रहता है, और ऐसे ही हम लोग का पोटेशियम है, रुबीडियम है, कैल्शियम है। ठीक है, वो भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें क्या है कि कॉमन फैक्टर दिखा एक रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, तो उसको हम लोग ट्रेंड्स बोलते हैं। तो इसमें हम लोग ने एक ट्रेंड देख लिया ग्रुप वाइज कि ग्रुप वाइज, हर ग्रुप वाइज जो वैलेंसी होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कुछ चीजें। मैंने बताया वैलेंसी क्या होती है, ध्यान देना, ये सारी चीजों को भूलना मत। ठीक है, और आप नोट्स अगर प्रेफर करते हो तो और अच्छा होगा। अगर नोट्स आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि क्या लिखा है मैंने, तो उसको देखो, फिर उसके बाद आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ो, तो आपको 90% क्लियरेंस हो जाएंगी चीजें। फिर एक बार आप रिवाइज करोगे तो सब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक नया टर्म है एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज जो होता है उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर सेल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। और यही एटॉमिक रेडियस हम लोग का क्या होता है, यही एटॉमिक रेडियस हम लोग का डिफाइन करता है एटॉमिक साइज को। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस की जो पावर है, ठीक है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, एक फोर्स से, जिसको फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे एक होता है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, ये बॉन्ड जो है उससे बना रहता है। तो इसी के बेस पे हम लोग का जो साइज है वो डिफाइन होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ये और ज्यादा बाउंडेड होगा। ठीक है, जितना कम इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना दूर तक वो जा सकता है, क्योंकि उसके पास पावर वो ज्यादा रहेगी फैलने की। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हम लोग के एटॉमिक साइज, जो कि बेस होता है एटॉमिक रेडियस पे। और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट टू द आउटर सेल ऑफ द एटॉम। ठीक है, आउटर सेल ऑफ द एटॉम। तो ये था हम लोग का एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक रेडियस आपका जैसे बढ़ेगा एज पर गोइंग डाउन, तो यहाँ पे एक ट्रेंड दिया है। हम लोग 3 ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। अभी ट्रेंड्स हम लोग ने जान लिया क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं। तो इसमें हम लोग 3 कॉमन ट्रेंड्स देख लेते हैं। पहला है ग्रुप वाइज है, मैंने ग्रुप वाइज का बता दिया ना। वैलेंसी जो होती है ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हर ग्रुप में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे या कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ने ग्रुप 1 का एग्जांपल लिया, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। वैसे ही ग्रुप 2 को एग्जांपल होगा अगर लोगे तो वो ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप 2 को बोलते हैं। वैसे ग्रुप 3, ग्रुप 4 सब में एक कॉमन चीज दिखेंगी कि उनकी जो ग्रुप, पूरे ग्रुप की वैल्यू है, उनके ग्रुप के पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 2 का क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये याद रखना, और उनको क्या कहते हैं वो भी ध्यान देना। तो ये ग्रुप वाइज हो गया। अब पीरियड वाइज एक ट्रेंड होता है। पीरियड वाइज वो क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ सेल्स,
जैसे इसमें तो सेल कुछ कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग ने हाइड्रोजन में देखा था कि एक ही सेल था, और लिथियम में देखा था 2 सेल था, ठीक है, और सोडियम में देखा था 3 सेल था, पहला सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं वो सेम नहीं है, लेकिन पीरियड वाइज अगर आप जाओगे तो नंबर ऑफ सेल जो होंगे वो सेम होंगे, नंबर ऑफ सेल्स विल बी सेम, ठीक है। तो ये ट्रेंड कैसा फॉलो हो रहा है, एज अ पीरियड वाइज, और ये ग्रुप वाइज। तो ये 2 टाइप के ट्रेंड्स हैं। और तीसरा हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि एज पर गोइंग डाउन, ठीक है, अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस जो होगा वो बढ़ते जाएगा जैसे ही हम लोग ग्रुप में डाउन की ओर जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप वाइज में एक और ट्रेंड आ जाता है एटॉमिक रेडियस को लेकर के, ठीक है। चलो और बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो अभी हम लोग जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देख चुके हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं, वैलेंसी देख चुके हैं, ट्रेंड्स देख चुके हैं, ठीक है। तो अब कुछ और नई चीजें हम लोग देखने वाले हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। टॉपिक क्या है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्या है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक की। सबसे पहला हम लोग मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है वो देख लेते हैं। फिर अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने जैसे देखा, तो इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे कलर वाइज बताता हूँ तो आपको दिखे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कलर वाइज डायग्राम है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 26 में देखना। उसमें क्या है कि जो ये है ऐसा ब्लैक कलर से इसको बनाते हैं, और इसको ब्लू कलर से बनाते हैं, ठीक है। ये फिर यहाँ से ब्लू, फिर यहाँ से जिगजैग जिगजैग लाइन आती है, ठीक है, जिगजैग जिगजैग लाइन आती है। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे मैं उसको ऐसा बनाता हूँ क्योंकि ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड मतलब जो नॉन मेटल और मेटल्स दोनों के कॉम्बिनेट प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं उसको मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। उसको मैंने ऐसे डिनोट किया। फिर उसके बाद जितने पार्ट्स बचे वो आपके वापस से वही हो जाते हैं, तो ठीक है। आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया होगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर वाला है इसको आप कहोगे नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल, और ब्लू वाले को मेटल। और ये जो करली साइड में है, मैंने उसमें टेक्स्ट बुक में अलग कलर से दिया है, उसको आप देखो तो वो क्या होता है, मेटालॉइड होते हैं, ठीक है, मेटालॉइड, ठीक है, ये होती है मेटालॉइड। और यही है इसमें, और देखते हैं और क्या है इसमें। तो आपकी जिगजैग लाइन जो होती है वो सेपरेट करती है मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। तो मेटल्स क्या होते हैं, फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड टेबल। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड हो गया तो ये मेटल्स हो गए, और राइट साइड में नॉन मेटल्स हो गया। मेटलॉइड्स क्या हो गए, फाउंड इन बिटवीन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और जिगजैग लाइन क्या करती है, उन दोनों को सेपरेट करती है। फिर अब इसमें आयन के मेटल्स फॉर्म कटायन बाय लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस शोस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हाँ, तो ये जो है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक है। मेटल का क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे पहचानेंगे कि मेटल है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन शेयर करके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ये होता है मेटल। मेटल मतलब मेटल यानी द एटॉम which has ability to give the electron and be the positive charge on itself, ठीक है। तो ये मेटल होता है, और नॉन मेटल इसका जस्ट अपोजिट, नॉन मेटल
वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। इट हैज टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। आप और बड़े क्लास में जाओगे तो इसको कटायन और एनायन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल्स ऐसे ही डिफाइन है। तो अब इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्लोरीन ले सकते हैं। तो क्लोरीन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, उसकी गेनिंग टेंडेंसी होती है। इसलिए सोडियम जो मेटल होता है और क्लोरीन, ठीक है, नॉन मेटल होता है। और इससे हम लोग का यहाँ पे NaCl जो है वो सॉल्ट बनता है, ठीक है। और यही है। और इसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने जो भी चीजें बताई हैं वही सब है इसमें। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में इसमें और ज्यादा डीप में दिया गया, थोड़ा कुछ और चीजें बात की गई हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स और कुछ ट्रेंड्स हैं, कैसे हैं, अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप। तो यहाँ पे मैं दोनों का क्लासिफाई कर देता हूँ, ठीक है, अक्रॉस पीरियड और डाउन डाउन, ठीक है, डाउन अ ग्रुप। तो अब इसमें क्या क्या होता है, पहला अक्रॉस अ पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस मैंने बताया क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। और इसमें क्या होता है, एटॉमिक रेडियस अपोजिट इंक्रीजेस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को ही कह सकते हैं मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया इसको अच्छे से। तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीजेस। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला इसमें और दूसरा इसमें है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें उसका अपोजिट होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। कैसे, एज पर अ ग्रुप, ठीक है, अगर आप ग्रुप वाइज में जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करते जाएगी आपकी। फिर थर्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका अपोजिट आ गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, इसमें इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है, बस इसका अपोजिट। यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, नेगेटिविटी यहाँ डिक्रीजेस है तो यहाँ इंक्रीजेस हो जाएगी, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो हम लोग के बुक में है, ठीक है। तो और है, ये सब की बात हो गई है। अब मेन इसमें एक और चीज है, कंक्लूजन के थ्रू में हम लोग निकाल सकते हैं, एज वी गो डाउन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, वो सब हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी बता दी मैंने। हाँ, तो अब है और कुछ इंपॉर्टेंट रिमेम्बर्स पॉइंट है वो भी है, ठीक है। लास्ट आपका इसमें एक टॉपिक बचता है, हैलोजन फैमिली। बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, बाकी सब चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली है। आप टेक्स्ट बुक रेफर करो और हमारा नोट्स, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट आपका आता है हैलोजन फैमिली, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं X2 से, ठीक है, हैलोजन नॉर्मली X से ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं, फ्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ठीक है, ये होता है, ये है आपका हैलोजन फैमिली। ऑल हैलोजन फैमिली फार्मूला उसका मैंने बता दिया, ये है फार्मूला, रिप्रेजेंटेशन बोलो या फार्मूला बोलो, ठीक है, ये फार्मूला है। ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब Cl2 Br2 F2I2, ठीक है। और क्या है, तो इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसेस है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों क्या है, गैसेस है। और ब्रोमीन और आयोडीन अलग अलग चीजें। तो ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, और ब्रोमीन जो है वो
लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, और आयोडीन आपका, आयोडीन जो है वो गैस है, सॉरी सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, आयोडीन आपका सॉलिड है, ठीक है। यही चीज है रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा है। क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन आता है, जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन जो होते हैं गैसेस स्टेट होता है, और ब्रोमीन का जो स्टेट होता है वो लिक्विड होता है, आयोडीन का जो स्टेट होता है वो सॉलिड होता है। बस आपकी टेक्स्ट बुक में इतनी इतनी चीजें दी गई हैं, उसके अलावा आप एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ो तो आपको और अच्छे समझ में आएगी, बस इतना ही है, ठीक है। और ये जो हेलोजन का ग्रुप है उसको अलग ही रखा गया है, ठीक है, उसका भी मैं देख के बताता हूँ। देखो आप पेज नंबर 23 पे जाओगे, यहाँ पे एक डायग्राम दिखेगा, ये आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, ये देखो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, इसमें ये ग्रुप 17 में ये हेलोजन्स रखे गए हैं, ठीक है, बिना इस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए ग्रुप 17 में इसमें लास्ट तक रखे हैं, ठीक है। तो ये था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो जिसमें हम लोग ने क्या क्या बातें की, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होती है, गबरेनियस के ट्रायड देखे, न्यूलैंड देखा, और मेंडेलियस के भी देखे, फिर लास्ट में अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखे मेटालिक और नॉन मेटालिक के, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी एक्सरसाइजेस है, तो डिमांड ऑन द बेसिस दैट यू नीड टू सॉल्व दिस वी विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग वो भी आपको देंगे, आपका इसका सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, प्लस अगर आपको इसको वीडियो लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट ऑन अस, ठीक है। थैंक यू।